अगर हम भूल कर गए भगवान का नाम नहीं जप किए, हमें तो आश्चर्य होता है जब हम किसी से पूछते हैं आप भगवान का नाम जप करते हैं, और जब उत्तर मिलता है नहीं, तो लगता है कितना हम असावधान हैं। किसी भी समय हमारा सब कुछ छूट सकता है, और जो हमारा पाथेय है, पाथेय माने रास्ते का खर्चा, जैसे हमको विदेश जाना हो, वहां हमारा कोई परिचय ना हो, हमारे पास पास ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, और हमको इस देश से निकाल ही दिया जाएगा, फिर बोलो कैसी हमारी स्थिति होगी। ऐसे ही मृत्यु लोक में आप एक निश्चित समय के लिए आए हो, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, हद है बस, इसके आगे नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा, और यह सत्य है कि एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते, और यह सत्य है कि भगवान का नाम ही आपको यहां से जाने के बाद सुख प्रदान करेगा। यहां तो सुख प्रदान करेगा ही, यहां के जाने के बाद, अब जैसे आपको पता है कि हमने लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, वो नाम आपको यमपुरी नहीं जाने देगा। वो आपको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दिव्य लोक, देवलोक है, शतलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों में हमको भेजा जाएगा, और दिव्य सुख सुविधाएं भोगकर पुनः मृत्यु लोक में बहुत उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए चूक मत करो, जैसे बने वैसे जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो उसको अधिक से अधिक जपो, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही संपत्ति है। जिसने नाम जप नहीं किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। एकांतिक में बड़े धनी मानी पुरुष आए हुए थे, उन्होंने कहा मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, लेकिन एक भय है मुझे, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैंने जीवन में जो चाहा भगवान ने दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस डर से कैसे बचे? मेरी प्रिय पत्नी छूट जाएगी, प्रिय पुत्र छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पद छूट जाएगा। हमने भारतीय कई इनाम प्राप्त किए हैं, वो सरकारी ऑफिसर थे। बोले मुझे बहुत भय लगता है, रात दिन अब भय लगने लगा, क्योंकि मैं वृद्ध हूं, तो मेरी अब आगे की जो गति है वो मृत्यु है। मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु से इसलिए कि सब कुछ छूट जाएगा। इसका आपके पास कोई उत्तर है? तो हम का जीवन भर इसी उत्तर को ढूंढते हुए रहे हैं। बाबा जी बचपन से बने 13 वर्ष की अवस्था से इसी उत्तर को खोजते रहे कि अपना कोई जब नहीं है तो अपना है कौन? इसका पता चला श्री भगवान, और श्री भगवान की जो शरण में हो गया वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निर्विकार, ये स्थिति आती है। कोई भय नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं नाम भगवान का परम तीर्थ है। यदि आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि ऐसा रट रहे हो तो आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। गंगा, यमुना, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ अपने भारत में हैं, उन सब तीर्थों को जो पवित्रता प्राप्त हुई है, पापी पुरुष के पाप का नाश करके पवित्र करने की, वो श्री भगवान से प्राप्त हुई है। और श्री भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है जो तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं, अगर आपको अपने पापों का नाश करके परम पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो, जब हम शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, ये पक्का है। आदमी भूला हुआ है, वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सब वरदानी। यहां बड़े बड़े तपस्वी, योगी, यति सबको मरना पड़ा है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये काल का कसाईवाड़ा है, सब काटे जाओगे। हाँ, काटने का कुछ अलग अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये निमित्त बनता है, लेकिन जाना यहां से सबको है। अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए, ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके, स्नान करके, शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है।
नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। आप नाम जब कर रहे हो तो आपको काशी, कांची, हावंतिकापुरी, द्वारावती, माया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे पुण्य क्षेत्र आपको फल प्रदान करेंगे घर बैठे, यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परम देव है। जो नाम है वही श्याम है, जो श्याम है वही नाम है। जय नाम तेई कृष्ण। जो नाम जप रहे हैं बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो जप करके, टीवी 3 घंटे फिल्म देखो, आपका मन कहीं नहीं दौड़ेगा, और 3 मिनट नाम जपना शुरू कर दो, मन भागने लगेगा, संसार में जाने लगेगा। यदि संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में आप लगाते हैं, सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या है मन को संसार से खींच करके भगवान के परम मधुर नाम में लगाना। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करें, और वो नाम जप करने लगा, तो मंगल तो नाम जापक का होगा ही, लेकिन जिसने नाम की प्रेरणा की, ये सबसे बड़ा दान है। भगवान के नाम से भूला हुआ जो जीव माया में आसक्त है, उसे कुछ मिनट नाम जप करने की आदत डलवा दे, प्रेरणा दे दे, उसका स्वभाव बन जाए कुछ मिनट नाम जप करने का। इससे बड़ा कोई मंगलमय कार्य, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं है। नाम ही परम क्रिया है। जैसे क्रियाओं में आता है यज्ञ करना, तो यज्ञ में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री हरि का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आप मानो स्नान नहीं किए हैं तो भी आप बैठ करके सोफा में, कुर्सी में, जैसे बने आपको, अगर आप हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा 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 ऐसा रटते हैं, तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ में जप यज्ञ हूं। बैठकर भगवान का नाम जप करना ये बहुत बड़ी यज्ञ है। परम धर्म, छोटे छोटे धर्म है। एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, बेटे का पिता के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है। इस तरह से लोक धर्म बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है, तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए, इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लगे जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, हे प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही मां के गर्भ से निकला, उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहां 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 वो रोने लगा और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए, माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। परम धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे, एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं हरि नाम जपता हूं, हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो ये दैत्यराज जितना विघ्न डालता है, मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है, तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है, और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है।
आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा दिखा, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम, तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो। देखो, तुम्हें किसी से नहीं डरना। मैं वो हूं, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यर्था चिंता मत करो। ऐ देहधारी, केवल तू मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे। केवल मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा। अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं। तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं, जो हमको जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है तो जिस समय में जहां हूं उस समय भी भगवान है। सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की, तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया। तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। जो जो तू कामना करता है मैं वही पदार्थ बन जाता हूं, वही व्यक्ति बन जाता हूं, वही वस्तु बन जाता हूं। इसलिए तुझे कह रहा हूं, कब तक तू कामना करता रहेगा मेरे को भूल करके? इसलिए मेरा स्मरण कर और कामनाओं का त्याग कर, तो मैं तेरे समीप ही हूं, तुझे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जिस देह से तू ममता करता है, इस ढांचे से, पांच भौतिक शरीर से, तू देह नहीं है। चाहे जो कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कोई 50 वर्ष से शरीर में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, कोई 30 वर्ष से रह रहा है। पूछो तुम अपने को जानते हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने को जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं, मैं अमुक जगह जन्म लिया हूं, मैं नहीं। ये तो देह का परिचय दे रहे हो, ये तो ढांचे का परिचय दे रहे हो। जो 3.5 हाथ का ढांचा है तुम्हारे हाथ से, इसका तुम परिचय दे रहे हो। इसमें जो तुम रह रहे हो वो कौन हो? उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? तो अपना नाम बता देगा, मेरा अमुक नाम। नहीं, ये देह का संबोधन है। मैं अमुक रूप रंग का हूं, ये देह का संबोधन है। तुम कौन हो? अब चुप हो जाएगा। बस यही बात जान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप तुम हो। अपने को भूल करके पुरुष शरीर में तो पुरुष मान लिया, स्त्री शरीर में तो स्त्री मान लिया। अरे ओ मेरी संतान, श्री भगवान कह रहे, इस जड़ देह की ममता से ही तेरा पतन हुआ है। इस शरीर से ममता हटा और मेरे में चित्त को जोड़, तो परिणाम में तू देखेगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अपने सच्चिदानंदमय आत्म स्वरूप का विस्मरण करके तू भोगों में, प्रपंच में, सब में फंस गया, और यही फंसाव अंतिम समय तेरा चिंतन बनेगा और फिर अगला जन्म उसके परिणाम से हो जाएगा। इसलिए तू लौट, इस ममता और आसक्ति को मेरे चरणों में लगा दे।
मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। नाम ही भगवान का चिंतामणि है। जो जितना नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा, पर नाम पहले पाप का नाश करता है। यहां की जितनी चाहते हैं सब झूठी हैं, सच्ची मान लीजिए। एक कामना की पूर्ति होती है, दो समस्याएं खड़ी हो जाती है, दो की पूर्ति होती है, चार समस्याएं। कब तक हम लगे रहेंगे इसमें? और इसके बाद मृत्यु आ जाती, भारी समस्या, सब छूट गया, फिर नई दुकान, नया मकान, नई विद्या, नया ज्ञान। कब तक भटकते रहेंगे? अनादिकाल से हमारा जन्म होता रहा, हर जन्म में मानते रहिए मेरा परिवार है, हर परिवार छूटता रहा। अब हम कम से कम मानव देह जो मिला है इसे आखिरी कर ले। भजन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा हम ये चाह करें कि एक बार तो श्री भगवान को देखें, एक बार तो भगवान का साक्षात्कार करें। पर जीव ऐसा भूला हुआ है कि चाह ही नहीं है कि भगवान से मिले। तो भगवान का नाम चिंतामणि है। यदि आप लौकिक पदार्थ भी चाहते हो तो वो पुण्य के बल से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम जप करो। नाम चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चिदानंद स्वरूप नाम है कृष्ण। ये कृष्ण चिदानंद में जप कर देखो, बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 उल्टा जपे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वो भगवान के पावन चरित्र को रचा वाल्मीकि रामायण में। अगर हम सीधे राम राम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा? चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्तो, अभिन्न स्वान नाम नामिनो। नामी और नाम अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मानो भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप से हमारी जिह्वा में, मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। ऐ शरीरधारी, तू केवल नाम ले, किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय ना हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है, इतना आनंद अंदर से दे देती है कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो, नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे, कुछ नहीं है अध्यात्म का, शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग, शोक, पाप, ताप, साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती। नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे वो प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है। और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का शमन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है। तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो
तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सालोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान का भजन करने वाले में अपार सामर्थ्य होती है। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था और बड़े चमत्कार नाम जप से। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, ना चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहां आ गए हैं, तुरंत यहां से हट जाइए नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बैठे रहो। और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए। वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने, ये तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं, तो उनका इसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जो ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर शेर, तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली, कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके। हम भगवान का नाम जप करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। ओ प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मेरा नाम समर्थ है। तू नाम ले, केवल चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर बाहर सब कुछ देख लूंगा। भगवान कहते हैं भीतर तुम्हारे विकारों को मैं देख लूंगा और बाहर तुम्हारे विरोधियों को देख लूंगा, तुम केवल मेरा नाम जप करो। कितने कृपालु भगवान हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभूषण ही सकुच दीन रघुनाथ। मस्तक काट काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका प्राप्त की थी रावण ने। भगवान की शरण में गए तो जाते ही समुद्र का जल लेकर भगवान ने अभिषिक्त कर दिया और लंकेश कहकर विभूषण को संबोधन किया। जो संपदा इतनी बड़ी तपस्या की रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को दिए, वो सकुच करके रघुनाथ जी ने विभीषण को दी। ऐसा कृपालु भगवान का स्वभाव है। कह रहे तेरे भीतर बाहर
मैं सुख प्रदान करूंगा, तेरे भीतरी शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को मैं देख लूंगा। जब भगवान करें तो अपने को क्या परेशानी, अपने को तो केवल नाम जप करना है और अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि नाम जप करते हुए करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। देख, तू बीच बीच में मेरे को देखकर पुलकित हो जाएगा। जब नाम जापक खूब नाम जप करता है तो उसे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो जिधर देखता है उसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए नजर आते। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। भगवान यही है, भगवान सब में है, भगवान सब रूपों में है, भगवान सब समय में है। बस केवल आप नाम जप कीजिए, फिर आप देख लेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा। तेरी आंखें जगत को नहीं देख पाएंगी, मेरे को देखेंगी। इसलिए आनंदमय मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, तू केवल मेरा नाम जप कर। अरे अपने को तू भूल गया है, तू मेरा बच्चा है। भगवान कह रहे कि तू मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, हम भगवान के अंश हैं। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। गंगा जल है जैसे, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान पूर्ण है तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है। लौटो, इस संसार के जंगल से लौटो, मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने तुम मुझे अपने सानिध्य में देखोगे। नाम जप नहीं है तो ये माया सामने दिखाई देगी, स्त्री पुत्र धन मकान नाना प्रकार की भोग सामग्री। और इसी में अब ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब ये संग्रह कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसा कर, और ऐसा सोचते सोचते मृत्यु आ जाती। कभी किसी का आज तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे उद्धव, जब मृत्यु सिर पर नाच रही है, हर जगह आपको शास्त्रों में यही संबोधन मिलेगा कि सावधान हो जाओ, सावधान। आराम से कार में बैठे जा रहे हैं, पता नहीं अब उतर पावे कि ना उतर पावे। आराम से भोजन पाने के लिए बैठे, पता नहीं कवल निगल पावे कि ना पावे। भगवान कह रहे उद्धव, मृत्यु सिर पर नाच रही है, तब कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना तुम्हें सुखी कर सकती है? किसी भी भोग में सुख नहीं है, केवल तुम्हारे चिंतन के कारण उसमें सुख लगता है। हे उद्धव, मनुष्य को यदि वध स्थान पर वध के लिए निश्चित कर दिया जाए कि तुम्हें आज 10 बजे फांसी मिलेगी या गोली मार दी जाएगी, अब उसको विश्व के हर सुख दे दो, सुंदर स्त्री, खान पान, सब सामग्री, उसको किसी में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चिंतन में बैठ गया कि 10 बजे गोली मार दी जाएगी। तो जिस मनुष्य को फांसी लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उसे फूल, चंदन, स्त्री, पदार्थ कदापि सुख नहीं दे सकते। तो प्यारे उद्धव, ऐसे ही तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार है, कभी भी वो आक्रमण कर सकती है। तो लौकिक पारलौकिक के सुख तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। इसी भूल में सब लोग फंसे हुए हैं कि हम जो सच्चिदानंद भगवान के चरणों का दासत्व लेकर उनके नाम का कीर्तन, उनके गुण लीला का कीर्तन, नाम गुण लीला का श्रवण, निरंतर नाम जप, भगवत सेवा, साधु सेवा, भक्तजन सेवा, इसके प्रभाव से अविद्या का नाश होता है। अज्ञान, अविद्या, जहां अविद्या नष्ट हुई, स्वरूप बोध हुआ, देहाभिमान पता नहीं कहां गायब हो जाता है। जैसे जगने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर देहाभिमान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पर वह ज्ञान भक्ति से प्राप्त होता है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि नाम कीर्तन करने वाले का सफल नाम कीर्तन तभी माना जाएगा जब तृणादपि सुनी चेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। लगभग सबको याद होगा, नहीं तो अर्थ तो पता ही होगा, लेकिन आचरण में उतार लेना ही महापुरुषों के उपदेश का फल है। केवल याद करके एक दूसरे को सुना देना नहीं, तृण से भी अपने को नीच कहना है।
यहां एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय के वैष्णव को ऐसे देखता है, बड़े हेव भाव बैठे हुए हैं। अमुक संप्रदाय का अमुक संप्रदाय के आचार्य की निंदा, वैष्णवों के प्रति हे भाव, ये क्या भगवत भक्ति का स्वरूप है? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही अनन्य भक्ति है जिसमें मैं सेवक केवल और चराचर जगत मेरा स्वामी, ये भक्ति का स्वरूप है। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान है, फिर विरोध किससे करें? हे भाव किसमें लावें? हे भाव तो अपने में लाना। तृणादपि सुनीचेन, इतना नीच हो जाना है कि तृण हमसे श्रेष्ठ है। तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील। अमानी ना मान देना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। स्वयं मान की चाह ना होना, दूसरों को मान देना। कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा संकीर्तन करने वाला भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ऐसे संकीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वालों की कैसी स्थिति होती है यह वर्णन किया। अब संकीर्तन करने का फल क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो अनंत जन्मों से हमारे किए हुए दुराचार दुर्विचार से हमारा चित्त रूपी दर्पण ढक गया है। जिसमें भगवान का साक्षात्कार होना है वो दर्पण ही ढक गया है, मल से ढक गया है। गीता जी में कहा गया है 3 प्रकार से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। एक तो जैसे दर्पण में मैल जमा हो जाए तो हमें स्वरूप न दिखाई दे। एक जैसे धुएं से अग्नि ढक जाए तो धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें अग्नि है। और एक जैसे जेल से ढका हुआ गर्भ, 3 प्रकार से ज्ञान ढक जाता है। तीनों प्रकार के अज्ञान का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जैसे समुद्र में तरंगे ऐसे चित्त में वृत्तियां उदय होती है। वो चित्त वृत्ति भगवदाकार हो जाए, कृष्णाकार हो जाए। ये क्षमता भगवान के नाम जप में, नाम संकीर्तन में है। ये पूरे चित्त की दुर्वासना का मार्जन कर देते हैं। चित्त को एकदम चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डुबो देने की सामर्थ्य भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में। ये जो मलिनता है, ये जो दुर्वासना है, इसको धो बहाता है भगवान का नाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये संसार अग्नि की ज्वाला है। ज्वलत ज्वालम शीतम सुपदम करंदई समयतु, हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधा निधि में कहते हैं। ये संसार जलती हुई ज्वाला है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि। हे प्रिया प्रीतम, अपने चरण कमलों की शीतल किरणों से हमारे हृदय को इस संसार रूपी जलन से बचा लीजिए, शीतल कर दीजिए। जलत ज्वालई शीतई सुपदम करंदई समयतु, इसका समन कर दीजिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते हैं कि इस महान संसार रूपी अग्नि के समन के लिए निर्वापणम, शांत करने, जैसे अग्नि में वर्षा हो जाए एकदम सब शांत, ऐसे भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से समस्त दोषों का नाश। संसार अग्नि क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अग्नियां हैं। ये उपासक के हृदय को जलाती रहती है। यदि नाम जप चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है, तो इन समस्त दोषों का नाश हो जाएगा। जैसे जलती हुई आग में जल पड़ जाए वो शांत हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से समस्त दोषाग्नियों का नाश हो जाता है। जीवों के श्रेया माने परम कल्याण, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। जीवों के परम कल्याण के लिए ये परम दाता है नाम जप, नाम कीर्तन। परम श्रेय है, परम कल्याण है। जैसे हम चांदनी के प्रकाश में शीतलता और
वस्तु का दर्शन करते हैं, ऐसे ही भगवान नाम के ज्ञान के प्रकाश में हम तत्व का दर्शन करते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। और परम श्रेय यही है कि भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो श्रेया कैरो चंद्रिका वितरणम, भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करने का, परम मंगल परम कल्याण करने की सामर्थ्य भगवान के नाम जप में, भगवान के नाम कीर्तन में। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन है। विद्या कौन? जिससे अविद्या का नाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए। भगवान नाम ये परम विद्या है। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, ये हरिवंश नाम परम विद्या है। ऐसे ही कृष्ण नाम परम विद्या है। और इस विद्या रूपी वधु का स्वामी है, जीवन है, प्रीतम है कीर्तन करना, जप करना। जो नाम जप करता है उसके अंदर अद्भुत विद्या का प्रादुर्भाव हो जाता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, हमारे हृदय में आनंद समुद्र विराजमान है, पर हम बहिर्मुख होकर क्षुद्र विषय के ओस कणों से अपनी तृप्ति करना चाहते हैं। जलमा मीन पियासी मोहि सुन सुनियावे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाला पिपासु भोगों के क्षुद्र ओस कणों से अपनी पिपासा शांत करना चाहता है। यदि जीव नाम कीर्तन नाम जप करने लगे तो आनंद समुद्र में जैसे उफान आती है, ऐसे हमारे हृदय में आनंद की उफान आने लगेगी। आनंद रूपी सागर का वर्धन करने वाला आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और प्रत्येक पद पर, प्रत्येक क्षण पर नाम जापक को, नाम कीर्तन को जो रसास्वादन करता है, कैसा है? बोले पूर्ण अमृत में। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, राधा नाम क्या है? बोले पूर्ण अमृत है इसका खूब, ऐ दिव्या तू रस लंपट बन करके राधा 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 ऐसा पान कर। चैतन्य देव कह रहे हैं पूर्णामृत स्वादनम, जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, जहां उसके चित्त का मार्जन हुआ, जहां उसके इन काम क्रोधादि अग्नियों का समन हुआ, तो एक एक नाम में अमृत में स्वाद का अनुभव होगा। सर्वात्मो स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो सर्व प्रकार से शीतलता प्रदान करता है। जन्म जन्म के जले हुए हैं हम, भगवान नाम कीर्तन हृदय में शीतलता प्रदान करता है। ऐसे श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। संपूर्ण संसार एक अज्ञात शक्ति के अधीन है। कुछ भी सोचो, तुम्हारी हर सोच को धूल दूसरित कर देने वाला काल समर्थ सतर्क सावधान है। सोचते सोचते मर जाओगे, कभी तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं करोगे यदि भगवान का भजन न किया तो। ये कर ले, ये कर ले, ये पा ले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मरोगे। जब मरना है तो अधूरा होके नहीं, पूरा होके मरना है। पूरा क्या है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हो गया नाथ, पूरा जीवन हो गया, जन्म के जन्म हो गए भटकते हुए। अब नहीं चाहिए ये संसार, अब आप चाहिए प्रभु। अब कछुनाथ न चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण होके मरो। ये चाह वो चाह, इतना हो जाए उतना हो जाए। काल भगवान सतर्क तुम्हारे समस्त मनोरथों पे पानी फेरने के लिए और सावधान है। एक तमाचा काल का लगा, सब बिखर गई कामनाएं। इसलिए परम शीतल भगवान नाम का निरंतर जप, भगवान नाम कीर्तन। जीव की स्थिति सुख में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? सुख स्वरूप है। वो अपने सुख स्वरूप को भूल करके दुखालयम, जिसे संसार को भगवान ने कहा अशाश्वतम नाशवान दुखमय है, ये वहां सुख खोज रहा है। एक व्यक्ति के पास हजारों करोड़ की संख्या में धन है, बावरा है, वो पागल है धन में। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा यह सर्व संपत्ति, मेरा यह सब वैभव एक क्षण में काल छुटा देगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो करोड़ों रुपए रहेंगे क्या? तुम्हारा यह वैभव रहेगा क्या? भगवान का चिंतन नहीं किया तो अभी तुम पूर्व पुण्य के बल से करोड़पति बने हो, अरबपति बने हो, फिर नाली के कीड़ा बनोगे, भूत बनोगे, चमगादड़ बनोगे, उल्लू बनोगे, फिर क्या तुम सुख शांति प्राप्त कर पाओगे? दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, कर्म वचन और जीते, मन पचितई है अवसर बीते। दुर्लभ मनुष्य देह मिली है भगवान के भजन करने के लिए। चलो, जो समय गया सो गया, अब जो रहा उसको राख।
हरि के चरणों के चिंतन में अपने चित्त को डुबो दो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि तुम भगवान के अंत हो। प्रकृति से, माया से तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। लिख लो, चाहे पूरे त्रिभुवन की अकेली अकेली संपत्तिवान तुम हो, संपूर्ण वैभव के स्वामी हो, तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम प्रकृति से सुखी होने वाले नहीं। तुम परमात्मा के अंश हो। परमात्मा के चिंतन में परमात्मा की स्थिति जब तक नहीं लाओगे, परमात्मा स्थिति, तब तक सुख नहीं पाओगे। आनंद का पुत्र होने के कारण ये जीव सदा आनंद की ही खोज करता रहा। मैं आनंदित हो जाऊं, ये भोग भोग कर, इस वस्तु का मालिक बनकर, इतना रुपये का धनी बनकर, ऐसा ऐसा, लेकिन आज तक आनंदित नहीं हो पाया। और की और कामनाएं बढ़ती चली गई, स्वाभाविक इच्छा बढ़ती चली गई। आनंद की चाह होना आवश्यक है, क्योंकि तुम आनंद सिंधु के अंश हो, लेकिन प्रकृति से नहीं, भगवान से आनंद। अगर आनंद में रहना है तो आनंद सिंधु से पृथक होकर नहीं, संसार से पृथक होकर, आनंद सिंधु के सन्मुख होकर। यहां उल्टा है, आनंद चाहिए भगवान से विमुख होकर, संसार के सन्मुख होकर आनंद ढूंढ रहा है। वो आनंद तब मिलेगा जब संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि। जब जीव भगवान का शरणागत हो जाता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान नाश करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। चाहे जितना घूम लो, चाहे जितना कमा लो, चाहे जो भी कर लो, अंत में जब पछताओगे तो पछताने के बाद एक रास्ता मिलेगा, हरि शरणम। बिना भगवान की शरण हुए तुम्हें शांति, तृप्ति, आनंद, सुख कदापि कहीं नहीं मिलने वाला। संसारी पुरुष जब कुछ देता है किसी संत महात्मा या वो गर्व करता है कि मैंने कुछ दान किया। तुम्हारा नाशवान वस्तु हमारा सच्चिदानंद भजन है। तुम जो देते हो उससे बढ़कर हमसे लेते हो। हमारा भजन लेते हो, हमारी तपस्या लेते हो, हमारे जीवन का संचित किया हुआ परम धन लेते हो, और उससे तुम आनंदित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसीलिए संत महात्मा उदारता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अहंकार करके वो किए हुए अपने सत्कर्म को मिट्टी में मिला देता है। मैंने ये किया। अगर वहीं वो सोच ले तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपकी दी हुई वस्तु आपको देते हैं, तो प्रकृति में रहते हुए भी उसे परमात्मानंद की अनुभूति होने का मार्ग खुल जाए। पर बहुत देहाभिमान, इसीलिए आज शुरुआत किया सत्संग की, देहाभिमान ही जीव के जन्म मृत्यु की श्रृंखला है। मनन करने वाले प्राणियों का मन दो प्रकार का मनन करता है। सब प्राणी मनन करते हैं, एक विषयों का मनन करता है और एक भगवान का मनन करता है। विषयों का मनन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, और भगवान का निरंतर मनन करने वाला भगवत प्राप्ति होती है, उससे परम पद का अधिकारी होता है। सोचना चाहिए कि सर्वत्र कोई है एक परमात्मा जो समस्त जीवों की गति का निरीक्षण करता है, उनके कर्मों का फल देता है, सब जीवों के ऊपर जो शासन करता है। इसीलिए उसका एक नाम ईश्वर है। जीव का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को रिझा लेना, ईश्वर को प्रसन्न कर लेना। नाम कीर्तन करते हैं, नाम जब करते हैं मानो हम उन्हें पुकार रहे, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे, प्रभु हमारी पुकार सुनकर आप प्रसन्न हो जाओ। रो रो के पुकार रहे, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, न जाने कितने कितने अपराध किए, पाप किए, स्वामी अब कृपा करके क्षमा कर दो और ये अद्भुत मनुष्य जीवन सार्थक कर दो, आपकी प्राप्ति हो जाए। यदि नाम कीर्तन, नाम जप ना किया जाए तो कलयुग में कोई और भगवत प्राप्ति का साधन नहीं रह गया है। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल नाम कीर्तन, नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति बताई गई। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के इसी की स्थापना की, नाम की। महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को जो न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कराते थे, वो सब बंद कर दिया। सबसे कह दिया तुम जाकर कहीं पढ़ लो। अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही कि हम तुम्हें पढ़ावें, क्योंकि हमारे चित्त को कोई घसीट रहा है। मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ाने में असमर्थ हूं। मेरे सामने एक सांवला सांवला ललित त्रिभंगी नव किशोर खड़ा हो जाता है तो बस उसी का नाम, उसी का रूप मेरे हृदय में स्फुरित होता है। अब और कोई पढ़ाई लिखाई ना हो सकती है, ना हम में अब सामर्थ्य रह गई है। पाठशाला जाना बंद कर दिया। महाप्रभु अवतारी है, ये अवतरित हुए भगवान नाम की स्थापना करने के लिए उन जीवों के हृदय में जो भटके हुए संसार समुद्र में अथाह, जहां कहीं भी सांस लेने की जगह नहीं है, इतनी प्रचंड माया फैली हुई, खान पान अशुद्ध, विचार अशुद्ध, ऐसे वातावरण में प्रकट होकर परम पावन भगवान नाम की
महिमा को प्रकाशित किया। महाप्रभु की दशा गंभीरता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कभी होश में आते तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, नहीं तो बेहोश स्थिति, अंतर में डूबे हुए, बाहर से एकदम शांत, कभी अश्रु प्रवाह कर रहे, कभी हा कृष्ण ऐसा चिरकाल से आशा लगाए हुए बैठे कुछ भक्त प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, हम सबके हृदय में एक भाव आ रहा है कि नियम पूर्वक रोज कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभु ने हुंकार मारी और कहा, हां, ये तो जगत मंगल के लिए बहुत आवश्यक है। सहर्ष सम्मति स्वीकार कर ली। अब यह हुआ कि कीर्तन हो कहां, तो पहले कीर्तन, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास जी के घर प्रारंभ हुआ। श्रीवास जी की चर्चा पीछे सुन चुके हैं, महाभागवत है। निरंतर भगवान के नाम जप में, नाम कीर्तन में डूबे हुए हैं। सब भक्तों ने श्रीवास के घर संकीर्तन का निश्चित स्थान तय किया गया है और संकीर्तन का समय रात्रि। ये रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने और भोगने का समय है, लेकिन योगियों के लिए, भक्तों के लिए जाकर भगवान के कीर्तन और भगवान नाम जब भगवत कथा करने का समय। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही है, ऐसी पूरी भारत में किसी कहीं दिनचर्या नहीं होगी कि रात्रि के 1 बजे शौच स्नान करके 2 बजे से नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हुए फिर आकर के अपनी दिनचर्या और कथा 4:15 बजे, 4:30 बजे सत्संग शुरू। भारत में नहीं है तो विश्व में तो है ही नहीं, क्योंकि भारत धार्मिक देशों में सर्वप्रधान देश है। ये भगवान की कृपा की दिनचर्या है। समय रखा गया रात्रि। रात्रि के समय और छठे छठे भक्तों को गंभीर नाम कीर्तन में इधर उधर चितवन करना, बेमतलब का भाव प्रस्तुत करना, ये सब छठे छठे भक्त एकत्रित किए गए और सबसे पहले महाप्रभु ने शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, हरे राम। मृदंग, मंजीर, करताल, ये सब संगीत बज रहे हैं और जोर से भगवान नाम कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन करते करते महाप्रभु भावावेश में आकर तांडव कर रहे, नृत्य कर रहे। बड़ा मंगलमय भगवान नाम कीर्तन, जोर जोर से उच्चारण करते हरि बोल और नृत्य कर रहे। दरवाजा बंद, किसी का आना नहीं, और रात्रि में मृदंग, मंजीर आदि वाद्य बज रहे हैं। अब संसारी लोग तो सोते हैं, उनको तो शयन और भोग यही चीज केवल रात्रि है। रात्रि भोगियों के लिए, शयन और भोग के लिए, और योगियों के लिए जाग करके भगवान के लिए रोने के लिए है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। प्रेमी जन रात्रि में जागकर भगवान का नाम जप करते, नाम कीर्तन करते हैं। महाप्रभु की ऐसी भाव दशा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच है, बिजली की तरह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, तांडव बिजली की तरह। शरीर की किंचन मात्र भी शुद्ध बुद्ध नहीं, महाभाव में मग्न होकर के अलात चक्र की भांति घूम रहे, बस घूमते ही जा रहे, नृत्य में अलात चक्र की भांति। ऐसी तीव्रता है नृत्य में कि कब चरण पृथ्वी पे रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, दोनों हाथ उठाकर हरि बोल, हरि बोल।
उन्मादकारी स्थिति, नृत्य करते करते मूर्छित होकर बेहोश हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। भक्तजन उन्हें संभालते हैं। थोड़ी देर के अनंतर फिर उन्माद आता है, फिर नृत्य करते हैं। अद्भुत सुख, जहां महाप्रभु चैतन्य देव विराजमान हो, उस नाम कीर्तन की सुख वृत्ति का क्या वर्णन करना। महाप्रभु फिर मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन्मादकारी प्रेम। भक्तों ने देखा कि महाप्रभु की स्थिति तो बहुत विचित्र हो रही, तो कीर्तन बंद कर दिया। थोड़ी देर में महाप्रभु को फिर बाह्य चेतना हुई। रोते रोते हाथ जोड़कर सब भक्तों से कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरा मन अब मेरे बस में नहीं रहा। मैं जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं सकता, जो करना चाहता हूं कर नहीं सकता। बलात् मुझसे कोई जबरदस्ती ये सब ऐसी स्थिति ला रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ होकर कीर्तन करूं, पर पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तुम सबको एक दिन की बात बताता हूं, बहुत हृदय में गुप्त रखा, लेकिन अब गुप्त नहीं रख पाऊंगा। आज मैं तुम लोगों से कहता हूं, सावधान होकर सुनो। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त जितने कीर्तन में थे शांत हो गए, सन्नाटा छा गया और बड़ी उत्सुकता कि प्रभु क्या कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मुखचंद्र की ओर सब भक्त टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। प्रभु ने बड़े गंभीर स्वर के साथ कहना आरंभ किया, आप लोग तो अपने परमात्मी हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है, इसलिए सबके सामने प्रकट ना करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूं। जब मैं गयादी से लौट रहा था, तब नाट्यशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल से चरण के तलवे, कोमल चरणों में सुंदर नूपुर बंधे हुए थे। पैरों की उंगलियां बड़ी सुहावनी थी, छोटी छोटी उंगलियों में लाल लाल नख कांति प्रकट हो रही थी। कमर में पीतांबर बंधा हुआ था। पेट त्रिवली से युक्त, नाभि गोल तथा गहरी, वक्षा स्थल उन्नत। गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही थी। गले में बनमाला और गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थी। कानों में सुंदर कुंडल झलमल झलमल कर रहे थे। वे कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से तिरछी निगाह करके मेरी ओर देख रहे थे। बस मेरा चित्त उसी समय उनके नेत्रों से घायल हो गया। अब देखते हुए सुंदर कपोलों पर काली काली लटें, मंद मंद मुस्कुराहट, फिर अपने फेट में जो रखी हुई बंसी थी उसे अपने अधरों पर विराजमान किया और वंशी का ऐसा मनोहर स्वर, ऐसा मनोहर बंसीनाद, मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद चेतना जागृत हुई तो फिर वो बालक नहीं दिखाई दिया। इतना कहते कहते महाप्रभु हा कृष्ण और बेहोश हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शरीर के संपूर्ण रोम बिल्कुल खड़े हो गए और मूर्छित दशा में महाप्रभु एक श्लोक गायन किया, अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक नमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत कथम नयामि। हे करुणा के सिंधो, हे अनाथों के एकमात्र बंधु, हे हरि, इन व्यर्थ के दिनों में जिसमें तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, हे नाथ, हे ब्रजनाथ, मैं कैसे व्यतीत करूं, किसकी शरण में जाऊं जब आपके दर्शन नहीं हो रहे। प्रभु इस श्लोक को गदगद कंठ से बार बार गा रहे थे बेहोश अवस्था में। थोड़ा होश आने पर फिर वही उन्मादकारी स्थिति। जैसे तैसे भक्तों ने प्रभु को श्लोक पढ़ने से रोका। थोड़ी देर में प्रभु स्वस्थ हुए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने लगे। पूरी रात्रि नाम संकीर्तन और सत्संग में व्यतीत होने लगी। धन्य है श्रीवास जी का घर, जो महाप्रभु चैतन्य देव की प्रथम नाम संकीर्तन की, जो नियमित दिनचर्या में संकीर्तन बना। पूरी रात्रि कीर्तन, पूरी रात में कीर्तन सत्संग। श्रीवास पंडित का घर नित्य ही कीर्तन उत्सव आनंद मंगल। रात्रि में जहां शाम होती मुख्य मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते, घर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ होता। कीर्तन में ढोल करताल मृदंग मजीरा आदि सभी वाद्य लय और स्वर के साथ बजाए जाते थे।
प्रभु सभी भक्तों के बीच में खड़े होकर हरि बोल, और फिर कीर्तन शुरू। अब महाप्रभु का नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा। सभी भक्त आनंद के आवेश में आकर अपने आप को भूल जाते और प्रभु के साथ नृत्य करने लगते। प्रभु के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, प्रलय आदि सभी सात्विक भावों का उदय होता। भक्त इनके अद्भुत भावों को देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेश में आकर खूब जोरों से संकीर्तन करने लगते। सभी भक्त सहृदय थे। सभी का चित्त प्रभु से मिलने के लिए सदा छटपटाता रहता था। किसी के भी मन में मान सम्मान अथवा दिखावेपने का भाव नहीं था। सभी के हृदय शुद्ध थे। ऐसी दशा में फिर संकीर्तन में क्या आनंद उत्पन्न होगा, जहां महाप्रभु हो, ऐसे शुद्ध हृदय के भक्त हो। वे सभी स्वयं आनंद स्वरूप ही थे। भक्त परस्पर में एक दूसरे की चरण वंदना करते। कोई कोई प्रेम में विह्वल होकर महाप्रभु के चरणों को ही पकड़ लेता। बहुत से परस्पर ही पैर पकड़ पकड़ करके रुदन करते। इस प्रकार पूरी रात्रि आनंद कोलाहल में श्रीवास के घर में व्यतीत होती। अब आसपास के जो लोग थे, जो भक्त हृदय थे, वो तरसते कि अगर ये कीर्तन खुले में हो तो हम सब आनंद ले पावे, लेकिन दरवाजा बंद करके होता। बड़े भक्तों की लालसाएं प्रकट हुई, तड़पड़ाने लगे हृदय। जब हरि बोल उनके आंगन में होता तो आसपास जो भक्तजन नहीं पहुंच पाते, उनके हृदय में बड़ी तड़पन होती। गदाधर इनके परम अंतरंग थे। ये सदा प्रभु की ही सेवा में बने रहते थे। एक दिन ये भोजन के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु को पान दे रहे थे। प्रभु ने प्रेमावेश में आकर अधीर बालक की बात पूछा, गदाधर भैया तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहां चले गए? भैया मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम सच सच मुझे उनका पता बता दो। वे जहां भी होंगे मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूंगा और उनसे लिपट कर खूब पेट भर के रोऊंगा। तुम बता भर दो कि वे गए कहां हैं। गदाधर ने बात टालने के लिए कह दिया, आप तो वैसे ही व्यर्थ में अधीर हुआ करते हैं। भला आपके कृष्ण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं? वे तो हर समय आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। ये सुनकर आपने उसी अधीरता के साथ पूछा, क्या प्यारे कृष्ण अभी मेरे हृदय में बैठे हैं? गदाधर ने कुछ देर के बाद कहा, बैठे क्यों नहीं हैं? अब वे आपके हृदय में विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं। इतना सुनते ही भावावेश और उल्लास के साथ प्रभु अपने नखों से अपनी छाती को चीरने लगे और कहने लगे, मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शन तक नहीं देते। इस हृदय को चीर डालूंगा। गदाधर जी तत्काल लिपट गए और महाप्रभु के हाथों को पकड़ के रोका और विनय की, प्रभु प्रभु आप ऐसा मत करें। बहुत देर तक महाप्रभु भावावेश में रहे, फिर भाव शांत हुआ। एक दिन रात्रि में प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किस पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है? आप तो दीन वत्सल हैं। मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूं। मुझे तो एकमात्र आपके श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी? प्रभु कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? उनकी इस प्रकार कातरवाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो। तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो। दीन हो तो भगवान को सबसे प्रिय है। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय है। निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त कैसे हैं? जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में देर ना होगी। कल गंगा स्नान के बाद तुम्हें प्रभु की पूर्ण कृपा का अनुभव होने लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मगन होकर आनंदश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य करने लगते, कभी फिर लेट जाते, कभी आप ही जोर जोर से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा स्नान करते हुए आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे।
वे प्रेमासों को पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनो की मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे। गदाधर ने कहा, प्रभु, आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आपको सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर, कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए प्रार्थना करो। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु, मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूं, इस प्रेम की आपकी ही दया का फल समझता हूं। जो हमारे अंदर प्रेम वृत्ति आई, ये आपकी दया से आई है। आपसे भिन्न कोई दूसरे कृष्ण है इसका मुझे पता नहीं। ये कहते कहते गदाधर प्रेम में विवल होकर रुदन करने लगे। वहीं शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी। उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमासव को पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे कि रास्ते में गंगा जी जाते हुए चैतन्य महाप्रभु मिल गए। प्रभु को देखते ही वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा कि मैं आपके पुत्र के समान हूं, आपने बाल्यकाल से ही पिता की भांति मेरा लालन पालन किया है और गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से वृद्ध ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु, अब हमारी बहुत छलना ना कीजिए। ये व्यर्थ जीवन बिता दिया, वृद्धावस्था आ गई, अब आप अपने चरणों से मुझे दूर ना कीजिए। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचा करके काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल यात्रा की, घर घर से भिक्षा मांगी, अपनी जीविका चलाई, तो भी आज तक श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी नहीं बन सका। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना दो। अब हमें किसी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, यही आपके पाद पद्मों में विनीत प्रार्थना है। नीलांबर ब्रह्मचारी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु, हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके यह अधिकार नहीं जना रहे कि हमने जीवन में ब्रह्मचर्य रहा, तीर्थ यात्रा की, पुरियों की यात्रा की, तो मैं अधिकारी हो गया हूं। प्रभु, हम तो अपनी स्थिति बता रहे कि यह सब करने पर भी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहा हूं, हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दिया। बस इतना प्रभु का कहना था कि ब्रह्मचारी जी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति हा कृष्ण और नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्मत्ति की भांति मुख से कुछ प्रलाप भी करते जाते। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे, मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर के चावलों की कनी चबा रहे हों। इन दोनों के इस प्रकार प्रेम में व्यवहार को देखकर सभी दर्शक चकित से हो गए और बार बार प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी अब कृतकृत्य हो चुके थे। भगवान का प्रेम मिल जाना ही अंतिम अवस्था है। साधना की, साधुता की, परम पवित्र सतमार्ग की अंतिम अवस्था है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, ये समस्त साधनाओं का फल है। वो प्रेम विभल होकर विभोर होते हुए ब्रह्मचारी जी अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति अधिकाधिक सम्मान के भाव बढ़ने लगे। प्रभु भी भक्तों पर पहले से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मास में हुआ था, परंतु 2-3 महीने में ही इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। बहुत से दर्शनार्थी संकीर्तन को देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर आने लगे, किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसलिए सभी भक्त अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत से लोग तो निराश होकर द्वार पर ही बैठे रहते, कोई लौट पड़ता। संकीर्तन में खास खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यही नियम निर्धारित किया गया था।
नियमों का बंधन सबको अखरता है और बिना नियम के प्रेम होता नहीं। पहले नियम से कीर्तन प्रारंभ हुआ। रात्रि में श्रीवास के घर दरवाजा बंद करके प्रधान भक्त, ये सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमों के बंधनों का परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि परम स्वतंत्र परमात्मा का अंश है जीव, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। प्रेम में किसी प्रकार का नियम होता नहीं। प्राणी मात्र को प्रेम पीयूष की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रेम पयोनिधि के पान करने के लिए छटपटाते हैं, पर दिशा गलत है। कोई स्त्री का प्रेम, कोई पुत्र का प्रेम, कोई परिवार का, कोई गांव नगर का, कोई धन का, नाना प्रकार की ऐसी असत वृत्तियों में प्रेम खोज रहा है। यहां प्रेम है नहीं। प्रेम तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है। वो सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके प्रभु के समीप पहुंचना चाहता है, किंतु बिना नियमों का पालन किए प्रभु के प्रेम में पहुंचना असंभव है। प्रेम के चारों ओर नियम की परिखा खुदी हुई है। बिना नियम को पार किए कोई प्रेम में पहुंच नहीं सकता, और प्रेम में पहुंचने के बाद कोई नियम रहता नहीं। बिना नेम के प्रेम होता नहीं, बिना प्रेम के नियम बंधन टूटता नहीं। यह ठीक है कि प्रेम स्वयं नियमों से अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किंतु साथ ही वो नियम के बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता। एक बार किसी भी प्रकार से सही प्रेम से जो पृथकता आ गई है, प्रेम में जो हम अपने को अलग मान बैठे हैं, तो बिना नियमों की सहायता के हम प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो गुरु नियम दे, जो शास्त्र नियम है, उसे नियम पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, तभी प्रेम प्रकट होता है। प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है नियम, नेम। पक्की बात है। जो नियम से भजन करता है, नियम से साधना गुरु प्रदत्त करता है, उसे निश्चित प्रेम प्राप्त होता है। नियम से सत्संग, नियम से नाम जप, अपना जो नियम है उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर जब प्रेम की अवस्था आती है तो नियम नहीं रह जाता। जो प्रेम के नाम से नियमों का उल्लंघन करके विषय लोलुपता के वशीभूत होकर अपनी इंद्रियों को उनके प्रिय भोगों से तृप्त करते हैं, वे दंभी है, वे पाखंडी है। प्रेम के नाम से इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करना यह महान पाप है। प्रेम भगवान से होता है। संसार में जो होता है वो काम होता है, वो राग होता है, वो मोह होता है, वो आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। जो प्रेम के नाम पर ये सब नाटक करते हैं वो पाखंडी हैं, वो पापी हैं, और इनकी घोर दुर्गति होती है। माता और बहनों की तरफ आकर्षण प्रकट करते हैं, फिर वो इसको प्रेम कहते हैं, प्रेम करके उनके शरीरों का शोषण करते हैं। वो खुद नरक जाते हैं, दूसरों को भी नरक ले जाते हैं। ऐसों से बचना चाहिए। और ऐसी वृत्ति बिना भजन किए नष्ट नहीं होती, सबके हृदय में रहती है। इंद्रियों के भोगों की लोलुपता सबके हृदय में रहती है, और ये बिना नाम जप, नाम कीर्तन के नष्ट नहीं होती। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो, और परहेज रखो। ये इंद्रियों की भोगों की लोलुपता से बचो, तो भी जाकर के कहीं भगवान का प्रेम प्रकट होता है। प्रेम तो कल्पतरु है। उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भाव से करेगा, उसे उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। जो प्रेम के नाम से अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगना चाहते हैं, उन्हें वो पदार्थ मिल जाते हैं, पर प्रेम नहीं मिलता। इसलिए यहां कह रहे हैं, जो प्रेम के नाम पे लोगों को भुलावे में डालकर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, वो पाखंडी है। उपासना वासना का नाश करके भव समुद्र से पार होने के लिए है। उपासना का मतलब यह नहीं कि वासना को बढ़ाते हुए आप उसका नाटक करें। जो प्रेम के नाम पे अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगना चाहते हैं, प्रेम के नाम पे अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, वे पाखंडी हैं, कपटी हैं। जो प्रेम का बहाना बनाकर सुंदर सुंदर विषय भोगना चाहते हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार विषयों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो प्रेम के नाम से केवल प्रेम चाहते हैं, वो त्रिलोकी में धन्य है। वो त्रिभुवन की संपत्ति को ठुकरा देंगे भगवत प्रेम के आगे। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। उनको फुर्सत कहां है कभी किसी और की तरफ देखने की। ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बहुता लोगों को कहते सुना है, स्वर्ग के सुखों की तो बात ही क्या, हम तो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। ए भैया, ये सब कहने की बातें है, स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छी मिठाई देखकर मुख में पानी आ जाता है, तुम स्वर्ग के सुख ठुकरा दोगे, मोक्ष को ठुकरा दोगे। 500 रुपया का नोट पड़ा हो तो आपके पैरों में फेविकोल चिपक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। 500 का नोट आपको हिला देगा, आप ऐसे होगे बार बार, फिर आसपास देख के धीरे से उठा लो। 500 रुपया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर 10-20 नोट 500 के पड़े हो और आसपास कोई हो ना, और आपको फिर उनको क्रॉस करना हो, निकल जाना हो वहां से, फिर आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने बहादुर हो।
कि आप उनको रौंदते हुए निकल जाओ, उनका कोई महत्व ना हो, जैसे रद्दी कागज ऐसे तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक कदम चलोगे, पीछे 500 का नोट है, आगे 2-4 नोट पड़े हैं, तो आसपास पहले दृष्टि जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से उठा लेंगे। भले हम वो कहीं दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठा जरूर लेंगे। क्यों उठा लिए? क्योंकि महत्व है, धन में महत्व है, भोगों में महत्व है, परमार्थिक सत्य कुछ नहीं है। इस पे काफी देर हम परेशान हुए थे। बस भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो कलयुग में राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं, उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं। सुख और दुख आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं। बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं। झूठ, असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह। झूठ, हिंसा, असंतोष, कलह, ये अधर्म के 4 चरण हैं। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। त्रेता युग में लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्म कांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अर्थ, धर्म एवं कामरूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक, वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि होती है। इनके कारण धर्म के 4 चरण, तपस्या, सत्य, दया और दान, ये आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्राय लोग धनाढ्य और सुखी होते हैं। द्वापर में उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग जब आएगा पूर्ण रूप से, तो अधर्म के 4 चरण पुष्ट रहेंगे। असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह, और धर्म 4 चरण क्षीण हो जाता है। जो धर्म के 4 चरण हैं वो क्षीण हो जाते हैं। सत्य, तपस्या, जो धर्म के स्वरूप है, दान, ये सब क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि भगवत विमुखता छा जाती है। जिसको देखो केवल धन कमाना, भोग भोगना, भगवत विमुखता इतनी बढ़ जाती है कि सत्य, दया, तपस्या और दान, ये चारों के चारों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कलयुग में अधर्म 4 चरणों से बढ़ जाता है। पूरा का पूरा अधर्म प्रवृत्ति। धर्म का आश्रय कोई बिरला लेगा कि धर्म कहता है ऐसे चलो ऐसे, उनको केवल पेट भरो, भोग भोगो, रुपया कमाओ। कलयुग में सभी लोग लोभी, अधिकांश लोग लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय वाले होंगे। झूठ बोलना कोई अपराध नहीं माना जाएगा कलयुग में। देखो सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ा, नहीं असत्य संपादक पुंजा, ये असत्य पहला चरण अधर्म का है। पर झूठ बोलने बड़ी बढ़िया सजा के झूठ बोला जाता है। झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं। लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना